जय श्री गणेश महाराज की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 316 के आगे की कथा हम सुनाएंगे। कथा बहुत सुंदर है दोस्तों, जरूर कथा आप सुनिएगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह की कथा चल रही है। उस समय श्री रामचंद्र जी ऐसे लग रहे थे कि अत्यंत शोभित हो रहा हुआ है। अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे थे। ऐसे उनके घोड़े थे भगवान श्री रामचंद्र जी के कि कामदेव भी लजा रहे थे। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ तीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते थे। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो रथ में घोड़े सजे थे इतने अच्छे दिख रहे थे। अब आगे है कि प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाँव, अभूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरही नचाओ। अब प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागढ़ तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। ए बाज ही बर बाज राम अब सारा, अत ही सार दऊ न बर नहीं पारा, शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। अब जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। बहुत सुंदर। हाँ हर हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, अनिरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानी पछिताने। अब भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे, क्योंकि सोचते कि और हमारे नेत्र होते तो हम और भगवान को देखते। ए हाँ सुर सेना पौर बहुत उछाहू, अविधि तेड़े वढ़ लोचन लाहू। ए हाँ राम ही चितव सुरेश सुजाना, अगौतम श्राप परम हित माना। अब देखिए दोस्तों कि देवताओं के सेनापति स्वयं कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से डेढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजानेन्द्र यानी अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं।
यहाँ देव सकल सुर पतहि सियाही, आरु पुरंदर सम को नाही। यहाँ मुदित देवगण राम ही देखी, अनिप्र समाज दुहु हरषु विसेखी। अब सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। ए अतिहर सुराज समाज तुहु दिशि दुदुम्बि बाजहि घनी, अवर सहि सुमन सुर हरसि कहि, जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजहि, अरानी सुवासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजही। अब दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। असजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवार, अचली मुदित परिछनी करन, गजगामनि बरनार। अब अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी यानी हाथी की चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी, असब निज तन छवि रति मधुमोचनी, अपहिले बरन बरन बरचीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। अब क्या है दोस्तों कि सभी स्त्रियां चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी यानी हरिण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति को गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हैं। असकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए, कंकन किंकिन नूपुर बाजहि, अचाली बिलो की काम गजलाजहि। अब सुनिए दोस्तों कि समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए कोयल को भी लजाती हुई यानी मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकार, अनभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, अजय सुरती सुचि सहज शयानी। अब अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची यानी इंद्राणी, इंद्र की जो पत्नी उन्हें सची उनका नाम है, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती
और जो स्वभाव से ही पवित्र और सियानी देवांगनाएं थी। यहाँ कपट नारी बर बेस बनाई, अमिली सकल रनिवास ही जाई। यहाँ करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। अब वे सब कपट के से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। देखो यहाँ देवताएं मतलब देवियां भी पहुंच गई हैं अपना अपना भेष बदलकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र और माता सरस्वती यानी सीता जी की शादी देखने के लिए। अको जान कहीं आनंद बस सब ब्रह्मवर पर छिन चली, कल गान मधुर निशान बरसाहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिले की दूलहु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुअंग पुल कावल छई। अब देखिए कि कौन जिसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्मा का परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगारे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। अजो सुख भाष्य मातु मन देखी राम बर बेश, असो न सकहीं कहीं कलप सत सहस शारदा शेषु लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। दोस्तों अब आगे के विभाग में हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।